नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग ऑफ अ डिवाइस जो 2 साल पहले निकली हुई है। जी हाँ, ये एक ब्रांड न्यू रिलीज्ड प्रोडक्ट नहीं है। इनफैक्ट मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग बड्स लाइव की। ये रही प्रोडक्ट मेरे हाथ में, प्यारी सी छोटी सी। इसे हम आज अनबॉक्स करने वाले हैं और इसे आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो हम जानेंगे कि इसकी ऑब्वियसली बहुत सारे रिव्यूज ऑलरेडी है ऑनलाइन, बट आप तो जानते हैं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, मैं छोटे छोटे वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मैं एक्चुअली में बहुत लंबे लंबे वीडियोस बनाता हूँ ताकि मैं हर एक एस्पेक्ट को बारीकी से आपके सामने प्रस्तुत करूँ, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए कि आपको एक प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और अगर आपके मन में ये पहला सवाल है कि भाई 2 साल पहला वाला प्रोडक्ट आप अभी क्यों रिव्यू कर रहे हो, तो भाई जब ये 2 साल पहले निकली थी ना, तो इसकी प्राइस भी वैसी ही थी, एकदम धागड़ जो बोलेंगे, कम से कम 12 से 15 हजार रुपए की थी ये। अब हमें ये सेल पे 5,000 रुपए के नीचे मिल रही है। तो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे विद अ लॉट ऑफ न्यू बड्स इन द मार्केट, TWS जो है, जैसे नथिंग हो गया, वन प्लस हो गया, आपका रियलमी हो गया, एक्सेट्रा, जो बजट ब्रांड्स में भी आ जाते हैं, तो उसके भी बराबरी में इन टर्म्स ऑफ प्राइस दिस इज वेरी कंपेरेटिवली प्राइस्ड फॉर अ प्रोडक्ट जो सैमसंग ने बनाई है। तो इसलिए मैं एक्चुअली में ये प्रोडक्ट को रिव्यू करना चाहता था, क्योंकि हालांकि ये 2 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी ब्रांडेड प्रोडक्ट वर्सेस अ बजट या बजट में जो TWS जो ईयरफोन्स मिलते हैं, उसके कंपैरिजन में ये आज भी कैसे परफॉर्म करती है और क्या आपको ये खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। आज का वीडियो इसी के ऊपर है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब हर एक वीडियो की तरह मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा डब्बे पे क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो अगर मैं डब्बे की बात करूं ना, ये डब्बे से ही आपको फील होगा कि ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। क्योंकि हाल ही में मैंने अब थोड़े ही दिन पहले Realme Buds Air 3 Neo की ये जो अनबॉक्सिंग थी वो की थी, और डब्बे को देखिए, आपको डब्बे को देख करके समझ में आ जाएगा कि ये काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट है। डब्बे के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। अब ऊपर में ये आपका लिखा हुआ है बड्स लाइव, बहुत अच्छा मल्टी कलर में, देखिए ऐसा, अगर आप इसे मूव करेंगे ना, ऐसा कलर चेंज हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा है। दिस इज द किडनी बीन डिज़ाइन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ऊपर में सैमसंग की लोगो है, इस साइड में कोई भी इंफॉर्मेशन है नहीं, इस साइड में बस लिखा हुआ है सैमसंग बड्स लाइव। वापस वो शाइनी सा ये आपको रिफ्लेक्टिव लोगो और ये इंफॉर्मेशन मिलता है। नीचे में इसका प्राइस वाइस सब लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे भी प्राइस इसका लिखा हुआ है 15,990। तो डब्बे पे तो 16,000 रुपये का प्राइस है ऑलमोस्ट, पर ये सेल पे मिल रहा है एट लेस देन 5,000 रुपीज ऑन Amazon, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डब्बे के पीछे में मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले दिखा हुआ है अर्गोनॉमिक फिट, क्योंकि इसका फिट बहुत ही यूनिक है। 6 घंटे का इसका दावा है कि ये आपको लिसनिंग का टाइम देगी 6 घंटे का, और 21 आवर्स अपार्ट फ्रॉम दैट प्ले टाइम अगर आप इसे केस के साथ यूज करेंगे। तो इसमें ट्रिपल माइक्स है फॉर क्लियर कॉल्स, यानी इन टोटल आपको 6 माइक्स मिलेंगे, क्योंकि एक एक ईयरफोन में आपका 3 माइक इंक्लूडेड है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है इसमें जो अवेलेबल है। ये ब्लूटूथ है, यहाँ पे ऑब्वियसली आपका साउंड बाय AKG यहाँ पे लिखा हुआ है, सो दैट्स क्वाइट गुड। और ये कौन से प्रोडक्ट से कंपैटिबल है वो सारा इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग मच। सील्ड पैक है जैसे कि आप देख रहे हैं, और हमेशा मैं अपने चैनल पे बोलता हूँ कि मैं इन प्रोडक्ट्स को अपने पैसे खर्च करके लेता हूँ, ये रिव्यू यूनिट्स नहीं है। तो आप हमेशा एक अनबायस्ड रिव्यू मेरे चैनल पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मुझे ये यूनिट्स भेजता नहीं है रिव्यू करने के लिए। तो मेरी जो ओपिनियन है वो प्योरली अनबायस्ड है, ऑलराइट, मेरी खुद की है। सो चलो डब्बे को खोलते हैं और देखते हैं फाइनली डब्बे के अंदर क्या क्या है। ओके, सो लेट्स ओपन दिस ब्यूटिफुल हेडसेट अप। इस सील को भी यहाँ से तोड़ते हैं। फाइनली ये डब्बा तो अब खुलेगा प्यार से। और डब्बे के साइड में कुछ दिखता है क्या? आई मीन जब हम डब्बे को खोलते हैं, नथिंग है। यहाँ पे बस थोड़ा QR कोड दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो जैसे ही आप इसे खोलेंगे, वोला, इट इज ब्यूटिफुल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और बड़े प्यार से निकल भी गया ये, ऑलराइट, ब्यूटिफुल ब्रॉन्ज
कलर था इसका, कॉपर ब्रॉन्ज जिसे सैमसंग बुलाती थी, और एक ब्यूटीफुल मैट फिनिश है। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये रेड में भी अवेलेबल है, ये ब्लैक में भी अवेलेबल है, बट मैंने इसे ब्रॉन्ज में इसलिए लिया क्योंकि इसका जो ब्लैक वाला जो केस है ना, दैट इज अ ग्लॉसी केस। आप मेरे चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको 100% मालूम है कि मैं शौकीन हूँ मैट फिनिश का, और मैट फिनिश में आपको फिंगरप्रिंट भी काफ़ी लगेगा नहीं यहाँ पे। ग्लॉसी में क्या होता है, ग्लॉसी जो डब्बा है इसका ब्लैक कलर का, दैट इज अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट। तो यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है प्यार से सैमसंग साउंड बाय AKG। बहुत ही अच्छा फिनिश है, इट इज सुपर्ब, इट लुक्स फील्स लाइक अ प्रीमियम प्रोडक्ट। ऑलराइट, पीछे में आपका आ गया है USB-C चार्ज करने के लिए। नीचे में इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, पर ऐसा एम्बेड किया हुआ उन्होंने कि दिखेगा ही नहीं। आई मीन अनलेस आप एकदम गौर से देखें यहाँ पे। ऑलराइट, तो काफ़ी अच्छा फिनिश है। यहाँ पे एक लाइट है जो ऑब्वियसली जल जाएगी जब आप इसे चार्ज करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चार्ज होती है नहीं होती है। डब्बे का जो फिनिश है दैट इज अ प्रीमियम फिनिश, इट इज एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल। डब्बे को आप एक हाथ से खोल सकते हैं, जी हाँ, एक हाथ से आराम से खोल सकते हैं। और जैसे ही आप डब्बे को खोलते हैं ना, लुक एट दोज ब्यूटीफुल किडनी शेप्ड ईयरफोन्स, एकदम यूनिक एंड इट शाइन्स। अगर मैं इसे पास में भी लेके आऊँ कैमरा के, इट लुक्स लाइक अ वर्क ऑफ आर्ट स्टिल 2 साल बाद भी। ऑलराइट, इवन इन 2022 दिस इज अ यूनिक डिजाइन। लेफ्ट राइट यहाँ पे लिखा हुआ है, बत्ती अंदर में भी है, एंड इट फील्स एब्सोल्यूट प्रीमियम। डब्बे को बंद भी करते हैं। आई वुड से साउंड इज नॉट दैट सेटिस्फैक्टरी। एक हाथ से भी आप इसे खोल सकते हैं, ऑलराइट, पर आपको 2 हाथ लगेंगे खोलने के लिए। ऑलराइट, तो ये रहा आपका केस, इसके बारे में वापस बात करूंगा। इसके अलावा डब्बे में क्या क्या है, डब्बे में इसके अलावा है एक लंबा USB केस, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा, दीज आर नॉट बट टिप्स बाय द वे, क्योंकि इसमें बट टिप्स है ही नहीं। ऑलराइट, तो ये आपका एग्जैक्टली बट टिप्स नहीं है, ये आपका है एक्चुअली में ईयरफोन्स में लगने वाला, ताकि आपके कानों में और अच्छे तरीके से सपोर्ट करे। ऑलराइट, सो ये एक्चुअली में यहाँ पे फिट होगा। अगर आप इसे देखेंगे, ऑलराइट, ये यहाँ पे फिट हो जाएगा इस तरीके से। तो दैट इज व्हाट इट्स फॉर। और इसका जो केबल है, केबल का लेंथ अगर आप देखेंगे ना, तो भाई मजा आ गया, वो बोलेंगे ना सुपर्ब, इतना लंबा है इसका केबल, देखें, एक्सीलेंट। सो इसके अलावा डब्बे में और कुछ है, नथिंग एल्स। पेपर वर्क भी नहीं है यार ओ पेपर वर्क है, सॉरी, यहाँ पे डब्बे में छुप गया था, इसलिए देखिए डब्बा खोल के देखना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभार। तो यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे बहुत सारा पेपर वर्क है, क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड, यहाँ पे दोनों दिया हुआ है प्यार से। मैं हमेशा बोलता हूँ फेंकेगा मत, प्यार से रखिए, काम आएगा बाद में। यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड भी है, यहाँ पे आप इसका जो टच एरिया वो सब ये सब एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे बड़े ही प्यार से। तो इसे संभाल के रखिएगा। ऑलराइट, इसे साइड करते हैं, और हमेशा की तरह मैं बोलूँगा फेंकेगा बिल्कुल भी मत, ये आपके 100% काम आएगा। मैं केस के बारे में तो आपको बोल ही चुका हूँ कि कितनी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। मैं अभी आपको ईयरबड्स भी निकाल के इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको बता देता हूँ कैसी है। तो बड़े ही यूनिक है। ऑलराइट, सबसे पहले तो आप इसे हाथ में ऐसे लेंगे ना, इट स्टिल लुक्स लाइक एन पीस ऑफ आर्ट। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, कितना ग्लॉसी इसका फिनिश है। एक चीज़ है लेकिन, ये हाथ से गिर बहुत आसानी से सकता है बिकॉज ऑफ इट्स शेप, तो ध्यान से इसे पकड़िएगा। अब पीछे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका मेन जादू वाला एरिया है। ये जो एरिया आपके कानों में फिट हो जाता है और एक स्नगली फील देगा। मेन जो है आपका, मैं एक ईयरफोन्स पकड़ता हूँ ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका मेन जो साउंड जहाँ से आता है वो एरिया यहाँ पे हो गया। आपका एक माइक भी दिया हुआ है यहाँ पे, बेस के लिए भी यहाँ पे जगह है, प्लस यहाँ पे 2 माइक्स तो ऑलरेडी है, एक तीसरा माइक भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो 3 माइक्स हैं इसमें, इस ईयरफोन में, और ये बहुत ही सुंदर और प्रीमियम डिजाइन है। द ईयरफोन्स देमसेल्व्स आर वेरी वेरी लाइट, दे नॉट हैवी एट ऑल। ऑलराइट, और दिखने में एकदम टॉप नॉच, टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट ये लगता है, एंड 100% लगता है यार देख के कि महंगे हैं। इस केस की एक और खासियत है जो मैंने आपको बताई नहीं है, इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है। तो नॉट ओनली कैन यू चार्ज इट थ्रू द USB-C पोर्ट, बट यू कैन ऑल्सो चार्ज इट थ्रू वायरलेस चार्जिंग। ये जो एरिया है, आप इसे किसी भी वायरलेस चार्जर में प्लेस करके इसे वायरलेसली भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बिल्ड क्वालिटी। लुक एंड डिजाइन इज टॉप नॉच, एकदम यूनिक फाडू डिजाइन है, और इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी एक्सीलेंट।
एकदम सुपर फिनिश है, सुपर बिल्ड क्वालिटी है, द प्रोडक्ट फील्स लाइक इट्स रियली वेल मेड, सो टॉप मार्क्स देयर। तो सबसे पहले हर वीडियो की तरह मैं इसे एंड्रॉयड फ़ोन नहीं बल्कि आईफोन के साथ पहले पेयर करूंगा। तो डब्बे को खोल के देखते हैं कि ये क्या यहाँ पे दिखा देता है। इमीडिएटली यहाँ पे आ गया गैलेक्सी बड्स लाइव। तो यहाँ पे गैलेक्सी बड्स लाइव मैंने सेलेक्ट किया और ये इमीडिएटली पेयर हो गया। देखिए एकदम सीमलेस प्रोसेस है। यहाँ पे दिखाएगा मुझे गैलेक्सी बड्स लाइव 2D7B इज कनेक्टेड। तो इसे मैं एक्चुअली निकालता हूँ और इसे मैं पहनता हूँ अपने कानों में। वापस से देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है राइट एंड लेफ्ट। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप सोच रहे हैं मैं बच्चों की तरह क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, बिकॉज दीज बड्स ना दे आर एक्चुअली यूनिक। सो कभी कभार एक इंसान कंफ्यूज हो सकता है। तो इसे जब आप कान पे डालेंगे ना, बड़े ही एक यूनिक सा फिट है, वाह। ओके, मैं अपने कानों पे भी डाल के इसे दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे दिख रहा है। कानों पे भी ये बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। अगर आप देखेंगे, देखिए आई मीन ब्यूटिफुली आपके कानों में ऐसे स्नगली फील देगा। एंड ऑल्दो इट्स एन इन ईयर डिजाइन, आई मीन ओपन डिजाइन, सॉरी इन ईयर नहीं है, ओपन ईयर डिजाइन है एक्चुअली में, बट इट फिट्स इन वेरी नाइसली। ऑलराइट, तो अगर आप अपने सर को हिलाएंगे भी, जैसे कि ऐसे अगर मैं अपने सर को हिलाता हूँ, इट विल नॉट कम आउट ऑफ द ईयर्स। सो इट्स अ ब्यूटिफुल लुकिंग डिजाइन एंड ऑल्सो अ वेरी कंफर्टेबली फिटिंग डिजाइन। अब हर एक कान अलग होता है यार, सो अपने कान के हिसाब से आप इसे जरूर फिट कीजिएगा। और फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स कीप ट्राइंग विच वन वर्क्स बेस्ट। बट मैं ये बोल सकता हूँ मेरे कानों में इट इज वेरी कंफर्टेबल। मैंने इसे अपने आईफोन के साथ पेयर तो कर लिया है। इसका लेकिन एक ऐप भी आता है कॉल्ड गैलेक्सी बड्स। ऑलराइट, सो अगर आप ऐप स्टोर में जाएंगे, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू। ऑलराइट, सैमसंग गैलेक्सी बड्स। तो यहाँ पे मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे, आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा देगा, देखिए सैमसंग बड्स लाइव। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, अभी बड्स लाइव पेयर तो ऑलरेडी हो चुका है। ऑलराइट, सो आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर्मेलिटी। मैं ऐप के साथ भी इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐप के थ्रू भी आप बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली में कर सकते हैं। ऑलराइट, आप बस ये सिलेक्ट करके कर दीजिएगा एग्री, और ये अभी पेयर हो जाएगा। इट्स अ सीमलेस प्रोसेस। ऑलराइट, एकदम सीमलेस है। यहाँ पे आपको आईफोन पे सिर्फ बड्स की जो परसेंटेज है वो आपको दिखा रहा है, बैटरी परसेंटेज कितनी है। ऑलराइट, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, गेट टू नो योर ईयरबड्स, आप वो चूज भी कर सकते हैं। ऑलराइट, इट्स लाइक अ ट्यूटोरियल। अगर आप करेंगे यहाँ पे आपको बताएगा कि हाउ टू वेयर योर ईयरबड्स, क्योंकि ये यूनिक था। इसके अलावा टच कंट्रोल्स आपको क्या क्या मिलेंगे, लाइक टैप, प्ले, पॉज कर सकते हैं आप ट्रैक को। ट्रिपल टैप करने से प्ले प्रीवियस ट्रैक, जिसे आप प्रोग्राम भी कर सकते हैं बाद में। आप टच एंड होल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा, सो ऑल दैट यहाँ पे लिखा हुआ है। केस, बैटरी लेवल आपको यहाँ पे दिखाएगा। केस की जो बैटरी लेवल है यहाँ पे भी है। देखिए लाइट्स यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, अगर ग्रीन लाइट है तो यानी 60% के ऊपर है। ऑलराइट, तो वो सब यहाँ पे दिखाएगा आपको। ये इन्फॉर्मेशन आप बाद में भी आराम से देख सकते हैं। आप पेयर करेंगे टैबलेट या फ़ोन के साथ, आप पेयर कर सकते हैं। सो अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी हियर। ऑलराइट, बट मेन है कि यहाँ पे आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग भी मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बड़े अच्छे तरीके से, देखिए तो यहाँ पे आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे, और ऑल्दो ये ओपन ईयर डिज़ाइन है। ऑलराइट, लेट मी टेल यू कि जैसे ही मैंने इसे ऑन किया ना, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया। ऑलराइट, आई नो कि ऑनलाइन मैंने बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन सुना हुआ है कि एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग एकदम चलता ही नहीं है। मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, थोड़ा बहुत। ऑलराइट, ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये क्लोज ईयर डिज़ाइन नहीं है, ये ओपन ईयर ही आप इसे बोलेंगे। ऑलराइट, क्योंकि इसमें वो सिलिकॉन बड टिप्स नहीं है जो आपके कानों के बिल्कुल अंदर घुस जाता है। अब यहाँ पे इक्वलाइजर भी है, अलग अलग आपके चॉइसेस है, बेस बूस्ट, सॉफ्ट, डायनामिक, क्लियर, ट्रेबल बूस्ट, एंड इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है आपके वॉइस की जो क्वालिटी है उस पर ना। मैं आपको 100% बोल सकता हूँ कि काफ़ी इनफैक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे टच कंट्रोल्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए आप लेफ्ट या राइट आपको क्या करना है। ऑलराइट, टच एंड होल्ड करने से क्या एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग चाहिए, वॉल्यूम अप चाहिए, वॉल्यूम डाउन चाहिए। मुझे वॉल्यूम डाउन चाहिए लेफ्ट में और वॉल्यूम अप चाहिए राइट में। ऑलराइट, तो लेफ्ट में हो गया वॉल्यूम डाउन, अप, राइट हो गया अप में। ऑलराइट, सो आप इसे आराम से प्रोग्राम कर सकते हैं। लैब्स जो है रिलीफ प्रेशर विद एम्बियंट साउंड, ये भी आपका ऑप्शन है। और इनफैक्ट अगर आप गैलेक्सी वाले फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं ना, वहाँ पे गेमिंग ऑप्शन भी आता है। ऑलराइट, इसके अलावा फाइंड माई ईयरबड्स भी है। अगर आप इसे कानों से निकालेंगे ना, ये आपको एक आवाज़ भी देगी। ऑलराइट, इट्स सिली,
बट लेट मी शो यू दैट एज वेल. फॉर इंस्टेंस ओके, ये मुझे थोड़ा सा गिमिकी लगा, ऑल राइट. बट जैसे मैंने इसे अभी कानों से निकाल लिया, ऑल राइट. मैं यहाँ पे ये करूँगा, सो इससे आवाज़ आती है जैसे चिड़िए की आवाज़ नहीं बोलेंगे, देखिए वैसे आवाज़ आ रही है. ऑलराइट, ये अगर आपके कानों में आपको बोलेगा कि आपने तो भाई कानों में ऑलरेडी लगाया हुआ है ईयरफोन्स, तो आप ईयरफोन्स को ढूंढ नहीं पाएंगे. ऑलराइट, इसके अलावा कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जिसे आप रीसेट कर सकते हैं यहाँ पे. अब अबाउट ईयरबड्स में जाएंगे, यहाँ पे लीगल इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में हमें दिखा रहा है कि ये मॉडल नंबर एक्सेट्रा क्या है. यहाँ पे आपका टिप्स एंड यूज़र मैनुअल है. ऑलराइट, और यहाँ पे ईयरबड्स का सॉफ्टवेयर अपडेट है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फॉर एनी लेटेस्ट अपडेट्स ऑन योर ऐप, विच इज़ अ गुड थिंग. ऑलराइट, सो यहाँ पे मुझे बता रहा है योर सॉफ्टवेयर इज़ अप टू डेट, विच इज़ वेरी गुड. सो ऐप के थ्रू आप काफ़ी चीज़ें एक्चुअली में कर सकते हैं. मैं आपको फाइनली आपको इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बताता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है. तो चलो आईफोन के साथ पहले इसे देखते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है. तो अभी वॉल्यूम इज अराउंड 55 to 60% आप बोल सकते हैं. इट इज़ नॉट दैट लाउड ऑन द आईफोन, बट जब आप वॉल्यूम को बढ़ाते हैं इट इज़ क्वाइट गुड. इट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड साउंड एंड इट कैन गेट लाउड जब आप पूरा 100% वॉल्यूम पे जाएंगे. दिस इज 100% वॉल्यूम एंड इट डज गेट लाउड इनफ. अब आई जस्ट वांट टू चेक कि इसकी जो ये वेरियस प्रीसेट्स है, जैसे मैं अभी इसे नॉर्मल में चला रहा हूँ, ऑलराइट. तो अगर मैं इसे चेंज करूँगा इसकी प्रीसेट्स को कैसे हो जाएगा. मैं आईएसओ को थोड़ा सा घटा देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली दिख जाए मेरा स्क्रीन. ऑलराइट, बेस बूस्ट करता हूँ. वाओ, इट मेक्स अ चेंज स्ट्रेट अवे. द साउंड इज मोर फुलर. ऑलराइट, सॉफ्ट में चलते हैं. अभी वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया, डायनामिक में चलते हैं. डायनामिक इज रियली गुड साउंडिंग बिकॉज डायनामिक इज आई थिंक ऐसा एक प्रीसेट है जिसमें सब साउंड जो है वो खिल के आ रहे हैं. बेस भी अच्छा है, मिड्स भी अच्छे हैं और ट्रेबल भी अच्छा है. सो फार इन सब सेटिंग्स में मुझे डायनामिक सबसे अच्छा लगा है सो फार. क्लियर में क्या होता है कि आपके हाइज जो है वो और ज्यादा बूस्ट हो जाते हैं, जो आपका बेस है वो घट जाता है, ट्रेबल में और भी घट जाता है. So actually if I really have to choose, I'll probably keep it on the dynamic profile क्योंकि dynamic profile is really good. मैं वॉल्यूम भी बढ़ाता हूं ना, very balanced sound, very good sound, really good. Let's go to bass boost. Bass boost या dynamic is the setting to go. Actually even normal is good. So these three will probably be my go to settings, normal, bass boost या dynamic. एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग को भी मैं एक्टिवेट करके देखता हूं कि क्या इफेक्ट पड़ता है. थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है. तो जब मैं बट आप देख रहे हैं, अगर मैं म्यूजिक को थोड़ा सा कम कर देता हूं, अभी काफी लाउड है. Alright, and let me pause the music as well. So just a quick thing, आपने बैटरी परसेंटेज को भी देखा, 95 से 93 ऑलरेडी गिर गई है. पर इनका दावा है कि 6 घंटे की ये मुझे एक्चुअली में विदाउट आप बोलेंगे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, ये 6 घंटा तो देगा ही देगा, विच इज़ अ रिस्पेक्टेबल टाइम विदाउट द केस. एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग के बारे में अगर मैं बोलूँगा ना, थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा, इतना नहीं, पर येस I could feel the difference. Slight difference मुझे एक्चुअली में पता चला एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग का. आई एम एनीवेज नॉट अ फैन ऑफ एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग टू बी ऑनेस्ट. तो मेरे को एक्चुअली में इसका होना ना होना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. एंड आई एनीवेज डोंट लाइक जो इन ईयर डिज़ाइंस जो होते हैं ना, क्लोज्ड ईयर डिज़ाइन जिसे आप बोलते हैं, आई डोंट लाइक दोज ईयरफोन्स. वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई बॉट दिस इज बिकॉज इसका भी एक्चुअली में इट्स वेरी क्लोज टू एन ओपन ईयर डिज़ाइन. ऑलराइट, मेरे कानों में तो अच्छे तरीके से फिट हुआ है, बट कभी कभार ये अनकंफर्टेबल हो सकता है. डिपेंड्स ऑन द ईयर शेप एंड साइज. ऑलराइट, सो उसकी आप हमेशा ध्यान रखिएगा. आप इसे ऑब्वियसली लगा करके ट्राई कर सकते हैं कि डज दैट इम्प्रूव एंड गिव यू मोर कंफर्ट. सो टू ट्राई दैट आउट. बट ओवरऑल आई थिंक नॉर्मल, बेस बूस्ट एंड डायनामिक, दे आर वेरी गुड सेटिंग्स. go to settings में बोलूँगा. So it's quite good. There's quite a lot of stuff that you can actually do through the Galaxy Buds Life वाली ये जो ऐप है.
ओके, सो आईफोन के साथ तो मैंने इसे पेयर कर ही लिया, बट एंड्रॉयड के साथ भी मैंने अब इसे आराम से पेयर कर लिया। पेयरिंग प्रोसेस इज़ वेरी सीमलेस, वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको, पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दैट दिस ऑल्सो सपोर्ट्स AAC, जो हाई क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस आपको देगा, यानी AAC कोडेक जो है उसका सपोर्ट आपको यहाँ पे बिल्कुल मिल रहा है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड एंड्रॉयड फ़ोन्स में इससे क्या होता है कि आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो नेचुरली इम्प्रूव हो जाती है। अब एक चीज़ जो डिसअपॉइंटिंग मुझे लगी on Android phones, and I'm quite surprised actually. I tried to download from the Google Play Store से मैंने एक्चुअली में इसके जो सैमसंग की जो ऐप है वो मैंने डाउनलोड करने की कोशिश की, ऑलराइट, बट द प्रॉब्लम इज कि ये डाउनलोड तो हो गए, जैसे कि ये बज मैनेजर जो है, पर ये खुल ही नहीं रहा है, ऑलराइट। सो आई डोंट नो इफ दिस इज अ प्रॉब्लम ओनली विद माई Redmi Note 9 Pro, पर द गैलेक्सी बज मैनेजर इट डज नॉट वर्क। इनफैक्ट मैंने दूसरे ऐप्स भी ट्राई किए थे, जैसे गैलेक्सी बड्स लाइव मैनेजर, ये भी मैंने ट्राई किया, इट जस्ट डजंट ओपन, ऑलराइट, खुलता ही नहीं है। तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद ऐप सपोर्ट ऑन एंड्रॉयड फोन्स, स्पेशली माई Redmi Note 9 Pro। अब मुझे नहीं पता कि दूसरे एंड्रॉयड फोन्स पे भी ये सेम प्रॉब्लम है या नहीं। आई एम श्योर सैमसंग फोन्स में तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज सैमसंग फोन्स में ये ऑब्वियसली चलेगा नेचुरली, पर आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि इट डिड नॉट सपोर्ट सैमसंग की बड्स ऐप on an Android phone. But hey, let's put that aside और चलते हैं फाइनली साउंड क्वालिटी को सुनते हैं। आई एम अगेन गोइंग टू प्ले द सेम ट्रैक, मैं वापस से सेम ट्रैक खेलूंगा। मैं बस आपको बता देता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कि ऑडियो की इसकी जो साउंड सिग्नेचर है, साउंड क्वालिटी है, वो कैसी है। सो द बेस, द mids, the trebles, everything is quite balanced. So the sound is punchy straight out of the box. अब रही बात वॉचिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब या नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार एट्सेट्रा, इट इज़ प्रीटी गुड। कोई भी डिले, कोई भी लैग नहीं है। जैसे कोई ईयरफोन्स में आपका डिले हो सकता है, जहाँ पे लिप मूवमेंट अलग है, वॉइस अलग से आ रहा है, पर इस मामले में इट इज़ क्वाइट गुड। सो देयर इज़ नो लैग एट ऑल, द साउंड इज़ प्रीटी बैलेंस्ड अगेन। और आपको अगर कुछ भी कंटेंट देखना है कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में या यूट्यूब में ही, तो आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ऑन दीज OTT प्लेटफॉर्म्स। ऑलराइट, सो फटाफट हम इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं। अब गेमिंग के मामले में एंड्रॉयड फ़ोन से ही कनेक्टेड है। मैं क्या करने वाला हूँ, अपने माइक को फ़ोन के सामने रख के, ईयरबड्स को माइक के सामने रख दूंगा और देखते हैं इसकी लैग या परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी है। तो ये रहा मेरा माइक, ईयरफोन्स को मैं निकाल रहा हूँ अपने कानों से, एंड आई एम गोना प्लेस इट राइट हियर, ऑलराइट। यहाँ से मोस्ट लाइकली इसकी आवाज़ जो है वो आती है। सो लेट्स सी फाइनली कैसे इसकी आवाज़ निकलेगी। ऑलराइट, मैं वॉल्यूम को यहाँ से बढ़ा दे रहा हूँ, वापस वॉल्यूम फुल में है, ऑलराइट। सो लेट्स शूट एंड सी कैसी इसकी आवाज़ है। थोड़ा सा लैग मुझे लग रहा है, हल्का सा डिले है। तो इन टर्म्स ऑफ गेमिंग इस गेम में थोड़ा सा डिले में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे पिछले कुछ ईयरफोन्स के रिव्यूज देखे होंगे, स्पेशली रियलमी, इसमें इतना ज़्यादा लैग नहीं था। और अगर ओप्पो का अगर आपने देखा होगा तो ओप्पो वाज आल्सो क्वाइट गुड, इनफैक्ट इट वाज मच बेटर देन रियलमी इवन, एंड इट्स मच बेटर देन सैमसंग। तो अगर आप गेमिंग करते हैं, मैं गन चेंज भी करके देख लेता हूँ थोड़ा, अगर गन चेंज करने से कोई फर्क पड़ता है या नहीं। थोड़ा सा लैग है, अगर आप देख रहे हैं, देखिए, या देयर इज अ लैग। तो गेमिंग के मामले में आई डोंट थिंक इट्स प्रीटी ऑप्टिमम, बट प्लीज नोट कि मैं ये चेक कर रहा हूँ एक कस्टम गेम पे, ऑलराइट, अपनी बनाई हुई, और प्लस ये एंड्रॉइड फोन पे है। मैंने आईफोन पे इसे चेक नहीं किया है, बट ऑन द एंड्रॉइड ऑन दिस पर्टिकुलर गेम आई एम एक्सपीरियंसिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ लैग, या थोड़ा बहुत लैग है। सो गेमिंग के लिए आई डोंट थिंक इट्स गोना बी ऑप्टिमम। इट्स ओके, इट्स नॉट ग्रेट, इट्स नॉट वेरी बैड, बट इट्स जस्ट ओके और लिटिल बिलो ओके, मैं कहूँगा। ओके, तो फटाफट हम इसके कॉल परफॉर्मेंस को भी टेस्ट कर लेते हैं। अब मैं रिकॉर्ड बटन दबाऊंगा और एज सून एज आई हिट दैट रिकॉर्ड, जो आवाज़ आप सुनेंगे वो सैमसंग की इस TWS से, यानी बड्स लाइव से। सो लेट्स हिट दैट रिकॉर्ड बटन। हेलो एंड टेस्टिंग 1 2 3 4। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, दिस इज फ्रॉम दी सैमसंग बड्स लाइव। और आप मुझे बताइएगा कि आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी जो है वो कैसी लग रही है फ्रॉम द ईयरफोन्स, जो कॉल क्वालिटी है। डिस्टर्बेंस ज्यादा नहीं है, बैकग्राउंड मेरा काफी शांत सा है। सो मैं आउटडोर एनवायरनमेंट में नहीं हूँ, मैं इंडोर एनवायरनमेंट में हूँ, अपने कमरे से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
सो आई डोंट थिंक ज्यादा कोई डिस्टर्बेंस आपको सुनाई देगा। मुझे भी पता चलेगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है ओनली इन पोस्ट, जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा होऊंगा। बट आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इसकी कॉल क्वालिटी कैसे लग रही है। अब इनका दावा है कि इसके जो ईयरफोन्स हैं उसमें तीन तीन माइक्स लगे हुए हैं, यानी इन टोटल 6 माइक्स हैं। तो ऑडियो क्वालिटी के मामले में ये कॉल क्वालिटी के मामले में सॉरी, दिस शुड गिव यू अ प्रीटी गुड परफॉर्मेंस। बट अगेन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। दिस इज द सैमसंग बड्स लाइव कॉल क्वालिटी टेस्ट। अगेन टेस्टिंग 1 2 3 4। Okay, so let me give you my final thoughts about this product. All right. तो ये जो Samsung की Buds Live है, मेरे हिसाब से is a top quality product. In terms of the build quality, in terms of the design, it is very unique. Build quality is superb. It's excellent. कोई कोई कानों में ये comfortably fit होगा, कोई कोई कानों में नहीं होगा. तो it's a mix match there in terms of the shape of it. मेरे कान में काफ़ी comfortable थे. तो build design के मामले में thumbs up. In terms of the sound quality, it is excellent. नाउ साउंड क्वालिटी की ट्यूनिंग जो है ना, साउंड बाय AKG, ना सिर्फ ब्रांड चिपकाने के लिए ब्रांड नहीं है। जब आप इसे कानों में डाल करके किसी भी गाने को सुनेंगे तब आपको जाके करके मालूम पड़ेगा कि जो महंगे ईयरफोन्स होते हैं ना, उसमें जो अकूस्टिक्स को ट्यून करने के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो कहाँ पे अच्छे से खर्च हो रहे हैं वो पता चल जाता है आपको। बिकॉज जब आप इसे पहन करके गाने सुनेंगे ना, गानों के लिए तो इट इज सुपर्ब। इसका शेप ऐसा है और ओपन ईयर डिजाइन है, बट टिप्स नहीं है। पर मैं आपको ये बोलता हूं कि इसकी जो बेस है ना, दैट इज एक्सीलेंट, इट्स टॉप नॉच। और प्लस अच्छी बात ये है, अगर आप आईफोन में सुनेंगे तो आपको बेस बूस्ट का भी ऑप्शन है। इनफैक्ट आपको ऐप में काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पास से भी मैं दिखा दे रहा हूं आपको। यहाँ पे देखिए, जैसे बेस बूस्ट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, सॉफ्ट, डायनामिक, क्लियर, ट्रेबल बूस्ट एटसेट्रा। सो आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे आईफोन पे। एंड आईफोन पे इसकी साउंड क्वालिटी जो थी दैट वाज एक्सीलेंट, एकदम टॉप नॉच। अब एंड्रॉयड फोन पे भी इसका साउंड काफी अच्छा है स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। पर मुझे कमी यहाँ पे एंड्रॉयड फोन पे यहाँ पे लगी, स्पेशली माई Redmi Note 9 Pro, क्योंकि इसमें जो Samsung Buds Live की जो ऐप है वो एंड्रॉयड फोन पे सरप्राइजिंगली नहीं चल रही थी, स्पेशली माई Redmi Note 9 Pro पे। अब सैमसंग के फोन्स में तो ऑब्वियसली ये चलेगी, सपोर्ट होगा, बट उसी के कारण मैं थोड़ा सा निराश हूँ, क्योंकि आईफोन में मुझे ये फ्लेक्सिबिलिटी मिली थी जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें थ्रू दी ऐप। तो ओवरऑल इसकी जो साउंड क्वालिटी है, आई एम वेरी हैप्पी विद द साउंड क्वालिटी। गेमिंग के मामले में मुझे थोड़ा सा निराश होना पड़ा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिले लगा इसमें। पर प्लीज़ नोट दैट मैं आईफोन पे गेम नहीं कर रहा था, मैं एंड्रॉयड फ़ोन पे गेम कर रहा था। वो भी एक टेस्ट गेम है, ये इन हाउस गेम है जो मैंने बनाई है अपनी टीम ने। तो उसमें मैं जब टेस्ट कर रहा था इसे, मुझे कुछ डिले, थोड़ा सा लैग एक्चुअली में महसूस हुआ। और अगर मैं इसे दूसरे ईयरफोन से कंपेयर करूं, स्पेशली ईयरफोन्स लाइक रियलमी, इसकी भी परफॉर्मेंस वाज बेटर। रियलमी ये बड्स एयर 3 नियो जो मैंने हाल ही में एक्चुअली में रिव्यू की थी, इसकी भी परफॉर्मेंस गेमिंग में इससे बेटर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओप्पो एनको एयर 2, बाय द वे दिस इज वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग ईयरफोन्स बिलो 2000 रुपीज। अगर आपको ये मिलता है, यू शुड बाय इट। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ईयरफोन्स। तो टेक्नोलॉजी देखिए 2 साल में इतना आगे बढ़ गया है कि आपको आधे से भी कम दाम में आपको नॉट ओनली आर यू गेटिंग बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस, बट साउंड के मामले में भी ये इक्वल टक्कर देगा। ऑलराइट, ऑल्दो ये ओपन ईयर डिजाइन है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, बट ये इक्वल बराबरी की टक्कर देगा इन टर्म्स ऑफ साउंड। ऑलराइट, बट हाँ, देयर आर सर्टेन नोट्स जो साउंड सिग्नेचर है, जो साउंड ट्यूनिंग है, अकूस्टिक्स की जो ट्यूनिंग है, दैट इज ऑब्वियसली स्टिल कंपैरेटिवली बेटर, स्पेशली ऑन द आईफोन। पर अगर आप एंड्रॉयड फोन में सुनेंगे, आई थिंक दिस एंड दिस साउंड्स बेटर ऑन द एंड्रॉयड फोन, बिकॉज आपको ऐप की भी एक्चुअली में सपोर्ट मिलेगी। तो क्या मेरे हिसाब से ये एक पैसा वसूल प्रोडक्ट है? आई डोंट एग्जैक्टली थिंक सो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब प्रोडक्ट है। इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट, इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट। द साउंड क्वालिटी, साउंड सिग्नेचर इज ऑसम, इट्स रियली गुड, स्पेशली ऑन द आईफोन। एंड्रॉयड पे थोड़ा सा मैं निराश हो गया था, बट ओवरऑल साउंड क्वालिटी इज एक्सेलेंट। पर आज के दिन में ना 2 साल, ये 2 साल पुरानी प्रोडक्ट है, और 2 साल में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है दैट इवन बजट ईयरफोन्स लाइक द ओप्पो एनको एयर 2 या रियलमी हो गया, और बहुत सारे यार, ये ट्रुकी, BTG, नॉइज बड्स एयर प्रो, आपका ये हो गया ओप्पो एनको बड्स, वन प्लस की हेडसेट, डीजो बड्स पी, रियलमी के दीज ईयरफोन्स। बाय द वे, दीज रियलमी ईयरफोन्स, द बड्स Q2, दे आर वन ऑफ द बेस्ट बेस ईयरफोन्स अराउंड। ऑलराइट, अगर आपको पंची, सैटिस्फाइंग डीप बेस चाहिए, दीज आर प्रॉब्ली द बेस्ट वंस दैट यू कैन गेट इन द मार्केट टुडे। ऑलराइट, तो इतने सारे आपके पास ऑप्शन है यार बजट ईयरफोन में आज के दिन में, और भी पड़े हुए हैं घर पे मेरे कहीं ना कहीं, आई मीन कुछ ईयरफोन्स डीजो के। सो
उसको दिमाग में रखते हुए, ऑलराइट, इट इज टफ टू रिकमेंड दिस इवन एट 4800, ऑलराइट, बिकॉज ये आपको 2000 रुपए के नीचे मिल रहे हैं, राइट? तो अगर आपको कोई भी कंपैरिजन चाहिए ना, लाइक दिस वर्सेस दिस वर्सेस दिस या दिस वर्सेस दिस, आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में हैशटैग करके। आई विल बी हैप्पी टू, अगर मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट मिलेंगे मैं उसकी कंपैरिजन जरूर आपके लिए प्रस्तुत कर दूंगा। पर इवन एट 4800, ऑल्दो इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट, प्रीमियम डिजाइन एटसेट्रा, इट्स फॉर अ नीश ऑडियंस, ऑलराइट, मैं वही कहूंगा। आई एम हैप्पी विद द प्रोडक्ट, मैं काफी हैप्पी हूं, बट आपको जब मार्केट में 2000 रुपए के नीचे में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो भाई आप 5000 रुपए क्यों खर्च करेंगे, ये आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा, एंड दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, ऑलराइट। तो उस मामले में आई थिंक दिस, out of all these earphones that I've actually tested out, these are my personal favorites, the Oppo Enco Air 2. Trust me, these are really good, alright? But रही बात क्या मुझे Samsung बुरी लगी? नहीं, मुझे actually में काफी अच्छी लगी, but from the price to value perspective, it's a little tough to justify. मैं वही कहना चाहता हूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने से you are getting in budget prices great sounding earphones as well. तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपके कोई सवाल हो इस प्रोडक्ट को लेकर के कमेंट्स में जरूर डाल दीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब जो है जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दूंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो तो वो भी आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। हमेशा इनफैक्ट हर एक वीडियो जब मैं पोस्ट करता हूं ना, आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स फोक्स, बिकॉज आपके कमेंट से मुझे सपोर्ट मिलता है। और सपोर्ट की अगर हम बात करें, आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द प्रोडक्ट लिंक एंड परचेसिंग दिस प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे Amazon की एक एसोसिएट कमीशन है वो मिल जाएगी। एक दूसरे वे में भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो दैट बेल आइकन, क्योंकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाएगा कि पंछी मैन की एक नई वीडियो आ गई है। नाउ विद दैट सेड, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए I'll say take care, stay safe, and may God bless you all.